अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि जो जहाँ कहीं परेशानियों में है, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को आसान करें, आमीन। अच्छा, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग आ गए अपनी फेवरेट जगह पे। ऐसे ही रैंडमली बैठे बैठे मूड हुआ कि सब्जी खानी है, तो हमारे घर के पास बिल्कुल ये लगता है, बाकी थोड़ी दूर है जगह। तो हम लोगों ने कहा कि दूर जाने की बजाय हम लोग यहाँ पास से ही कुछ खा आते हैं, कुछ नहीं सब्जी और देसी यहाँ से मिलता है तो देसी खा आते हैं। तो इसलिए जो जैसे बैठा हुआ था, जिस हालत में था, हम उसी तरह उठ कर जाएँ वो आ गए थे। कोई इतनी तैयारी श्यारी नहीं की थी अम्मी को। यहाँ देखें, आपको पता है नींद आ रही है उनको। और लाहौर में डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, तो यहाँ पे वो लाइट को कवर कर रहे थे, कोई पेपर लगा रहे थे कि मच्छर और ये बोली ऐसी उड़ती हुई चीज़ें यहाँ ना आए, क्योंकि ये खुली जगह पे बैठते हैं लोग ज़्यादातर। अंदर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन मज़ा ज़्यादा बाहर बैठ के ही आता है। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं शहनाज गिल के न्यू सॉन्ग पे, तू यही है, जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की याद में गाया है। अब वो गाया क्या है, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बंदी आजकल जैसा फ़ील कर रही है ना, वो सब कुछ उस सॉन्ग में है। उसके लिरिक्स, उसके ऊपर जो एक्ट किया हुआ है, आप देख के अंदाज़ा लग जाता है कि यार वो बंदी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। ज़ाहिर बात है, अगर आप लोगों ने वो बिग बॉस नहीं देखा ना, तो आपको देखना चाहिए और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग था। और फिर वो बंदा अचानक से चला जाए, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होता है, आपको फ्रेंडली वे में समझा रहा होता है, आपको पूरी दुनिया में एक स्पेशल फ़ील करवाए, और वो अचानक से एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ से उसने कभी वापस ही नहीं आना। तो मेरा ख़्याल है कि बस दुनिया ख़त्म हो जाती। लेकिन मुझे किसी बंदे ने कहा था कि किसी के जाने से ना, ये दुनिया, ये ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलते जाती है, चलती जाती है। तो बस उसकी भी रुकी नहीं है, चल रही है। लेकिन वो एक लाइफ का जो खालीपन है ना, जो उस सिद्धार्थ शुक्ला ने फ़ील किया हुआ था, वो खाली हो गया। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ आकर उस खाली स्पेस को फ़िल कर सकेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब जहाँ शहनाज गिल के सॉन्ग को सुनकर लोग काफ़ी दुखी भी हुए हैं, वहाँ कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए कि भाई इतनी जल्दी कैमरा फेस कर लिया, लंदन जाके शूट कर लिया, ये हो गया, इतनी जल्दी भूल गई, मूव ऑन हो गया। तो भाई मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि बातें करना बहुत आसान होता है, और ये जिस पे गुजर रही होती है ना, ये सिर्फ उसको पता होता है, उस बंदे को या बंदी को पता होता है कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। तो आप लोगों ने या हम लोगों ने सिर्फ बातें करनी है और चलो जी घर चले गए, लेकिन आप लोगों की, हमारी बातें उस नेक्स्ट बंदे पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे अपने ही डिप्रेशन में होता है। तो प्लीज़, अगर हम लोग किसी के दुख को कम नहीं कर सकते ना, तो इस तरह की बातें करके दुख को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ओह यस, एक और बात मुझे याद आई कि शहनाज गिल के सॉन्ग से पहले एक और सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, जो मेरा ख़्याल है सिद्धार्थ की शूटिंग के बीच में ही वो रुक गया, क्योंकि उनकी सडनली डेथ हो गई। अच्छा, उन्होंने क्या किया था कि अगर आपने वो सॉन्ग भी नहीं देखा ना, तो वो सॉन्ग देख के तो मैं लिटरली, मुझे गुस्सा आया था कि सॉन्ग कुछ इतना फास्ट सॉन्ग चल रहा था, उन्होंने वो शूटिंग के क्लिप्स डाले हुए थे, और उस बंदी को आगे चेयर पे बिठा के, मतलब वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन आपको अपने पैसों की पड़ी हुई है कि जी हमने पैसा जो लगा लिया, अब हम और नए तरीके से वो पैसा निकालते हैं। ये क्या था? आपने अगर वो सॉन्ग भी नहीं ना देखा, तो आपको वो भी देखना चाहिए, आपको सीरियसली गुस्सा आएगा। मतलब वो सॉन्ग इतना फास्ट चल रहा है ऊपर, और वो शहनाज गिल इतना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब बैठी हुई है चेयर के ऊपर, और उनको सॉन्ग शूट करने की पड़ी हुई है। हद हो गई है वैसे। लेकिन ये सॉन्ग जो इन्होंने अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए गाया है, टू गुड यार, इसके लिरिक्स इतने ज़बरदस्त हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट वहाँ पे आया था जब पीछे से सिद्धार्थ ने आवाज़ दी थी सना। एकदम बंदा रुक गया था वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि सना को भी लगा होगा, शहनाज को भी, कि यार सिद्धार्थ ने मुझे आवाज़ दी है कहीं ना कहीं से।